कहानी एक लड़के डेव के बारे में शुरू होती है, जिसे स्कूल में कोई नहीं जानता था। उसके सिर्फ दो दोस्त थे, टॉड और मार्टी। डेव को कोई लड़की पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे एक लड़की, केटी, बहुत पसंद थी। डेव को कॉमिक्स पढ़ना भी पसंद था। एक दिन वह अपने दोस्तों से कह रहा था कि असल जिंदगी में कभी कोई सुपर हीरो नहीं बना। मार्टी ने कहा कि सुपर हीरो बनने के लिए या तो सुपर पावर्स चाहिए होते हैं या बहुत सारा पैसा। तभी एक लड़का क्रिस कैफे में आया, जो शहर के माफिया डॉन फ्रैंक का बुरा बेटा था। डेव ने देखा कि वह बहुत अमीर है, लेकिन फिर भी हमेशा अकेला घूमता है। इसीलिए डेव ने उससे दोस्ती करने का फैसला किया। लेकिन क्रिस के बॉडीगार्ड ने डेव को डांटते हुए उसे भगा दिया। इसके बाद जब डेव और उसके दोस्त बाहर गए, तो कुछ लोग उन्हें लूटने के लिए सड़क पर आ गए। सब कुछ से थककर डेव ने खुद ही बुरे लोगों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। उसने इंटरनेट से एक हरा डाइविंग सूट ऑर्डर किया और अपनी पीठ के पीछे दो लकड़ियां बांध ली। फिर उसने सुपर हीरो बनने और कमजोर लोगों की मदद करने के लिए ट्रेनिंग शुरू की। दूसरी ओर माफिया बॉस फ्रैंक और उसके गुंडे एक आदमी ट्रे से पूछताछ कर रहे थे। असल में फ्रैंक ने उसे रूसी गैंग को ड्रग्स बेचने भेजा था, लेकिन ट्रे ने कहा कि सौदे के समय एक आदमी जो बैटमैन के जैसे कपड़े पहने था अचानक आया और उसने मुझे हमला करके सारे ड्रग्स चुरा लिए। लेकिन रूसी गैंग ने फ्रैंक को कुछ और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि ट्रे ने सारे ड्रग्स खुद चुराए और उन्हें ऊंची कीमत पर दिए। अब फ्रैंक को ट्रे की कहानी पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने अपने आदमी जो को आदेश दिया कि उसे मार डालो। इसके बाद हम एक आदमी डेमन को देखते हैं, जो पहले पुलिस वाला था। इस समय वह अपनी 11 साल की बेटी मिंडी को आत्मरक्षा की शिक्षा दे रहा था। उसने मिंडी को बुलेट प्रूफ जैकेट से गोली मारी और फिर कहा कि अपनी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। दूसरी ओर डेव अभी भी सुपर हीरो बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन उसे बिल्डिंग से कूदने में बहुत डर लग रहा था। फिर एक दिन उसने वही गुंडे देखे जो उसे लूटने आए थे। वे गुंडे किसी की कार लूटने की कोशिश कर रहे थे। फिर डेव ने अपने सूट को पहनकर उन पर हमला किया, लेकिन आखिरकार गुंडों ने उसे छुरा घोंप दिया और भाग गए। इसके बाद कार ने अचानक उसे रौंद दिया। फिर कुछ लोग उसे एम्बुलेंस में अस्पताल ले गए और उसका इलाज करवाया। कुछ दिन बाद जो ने फ्रैंक से कहा कि ट्रे ने फिर से रूसी गैंग को ड्रग्स बेच दिए हैं। फिर फ्रैंक को एहसास हुआ कि रूसी गैंग ने उसे झूठी कहानी सुनाई थी। वह गुस्से में आ गया और जो से कहा कि वह ड्रग्स को वापस लाए। अगले दिन जो ने रूसी गैंग के बॉस को पकड़ लिया और उसने कहा कि ट्रे अभी भी हमें ड्रग्स बेच रहा है, लेकिन जो ने उसे एक बड़े माइक्रोवेव में बंद कर दिया और उसमें पकाकर मार डाला। दूसरी ओर डेव के कार एक्सीडेंट के बाद उसके शरीर में धातु की प्लेटें लगा दी गई थीं और उसकी नसों को नुकसान के कारण उसे दर्द सहने की क्षमता कई गुना बढ़ गई थी। वैसे भी जब डेव स्कूल वापस गया, तो केटी अचानक उससे बात करने आई और डेट पर जाने के लिए कहा। यह सुनकर डेव का दिमाग फिर गया और उसने यह सब अपने दोस्तों से कहा। फिर मार्टी ने कहा कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि पूरे स्कूल में यह अफवाह फैल गई है कि डेव गे है। यह सुनकर डेव चौंक गया और फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह केटी के पास जाना चाहता था। इसके अलावा वह सुपर हीरो बनने के लिए भी कड़ी मेहनत कर रहा था और उसने अपना इंस्टाग्राम पेज भी बनाया, जिसका नाम था किकास। फिर एक रात जब डेव एक खोई हुई बिल्ली को ढूंढ रहा था, उसने 3 गुंडों को देखा जो एक आदमी को मार रहे थे। तब डेव बीच में आया, गुंडों से लड़ा और उस आदमी की जान बचाई। अब उसकी धातु की प्लेटें और दर्द सहने की क्षमता काम आई। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने उनकी लड़ाई का वीडियो बना लिया और उसे यूट्यूब पर डाल दिया, और बहुत जल्दी किकईस हर जगह प्रसिद्ध हो गया। मिंडी भी यह सब देख रहे थे। मिंडी को लगा कि किकईस एक सुपर हीरो बन सकता है और डेमन इससे खुश नहीं था। वैसे भी बाद में डेव और केटी एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और केटी ने कहा कि एक लड़का राशुल उसे काफी समय से तंग कर रहा है। फिर डेव गुस्से में आ गया और उसने केटी से कहा कि वह किकईस से मदद ले। आखिरकार केटी ने मान लिया और फिर रात को किकईस राशुल
और उसके गुंडों को धमकाने गया। उसने राशूल से कहा कि वह केटी से दूर रहे, लेकिन गुंडों ने उसे बुरी तरह पीट लिया। फिर सही समय पर मिंडी हिट गर्ल के रूप में वहां आई और किकईस की जान बचाई। उसने कहा कि वह भी एक सुपर हीरो है। और फिर उसने अपने पिता को बुलाया, जो बिग डैडी के रूप में आए। इसके बाद तीनों ने मिलकर गुंडों का सामना किया और अंत में सभी को मारकर मिंडी ने गैंग का सारा पैसा चुरा लिया और अपने पिता के साथ छत से भाग गई। किकईस ने भी उनका पीछा किया, लेकिन वह ऊंचाई से डर रहा था। आखिरकार डेव घर लौट आया और रोने लगा, क्योंकि वह हिट गर्ल और बिग डैडी की तरह असली सुपर हीरो नहीं था। फिर हिट गर्ल और बिग डैडी ने उसकी कमरे में मुलाकात की और उसकी बहादुरी की सराहना की और कहा कि वह भी एक अच्छा सुपर हीरो बन सकता है। बिग डैडी ने कहा कि अगर वह उनकी टीम का हिस्सा बनना चाहता है तो उसे कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी। इसके अलावा अगर उसे कभी मदद की जरूरत हो तो वह एक खास तरह की फोटो अपलोड कर सकता है, जिससे बिग डैडी और हिट गर्ल उसका संकेत समझ सकेंगे। उनके जाने के बाद डेव फिर से सुपर हीरो बनने के लिए उत्साहित हो गया और उसने मेहनत करना शुरू कर दिया। यहां जो ने फ्रैंक को उस दिन की तस्वीर दिखाई जब उसके ड्रग्स चुराए गए थे। जो ने कहा कि उसके आदमी में से एक ने यह तस्वीर खींची थी इससे पहले कि उसकी मौत हो जाए। यह तस्वीर बिग डैडी की पीठ की थी, लेकिन जो और फ्रैंक सिर्फ एक सुपर हीरो को जानते थे वह था किकैस। इसलिए उन्होंने सोचा कि यह काम निश्चित रूप से किकैस का ही होगा। दूसरी ओर बिग डैडी और हिट गर्ल ने फ्रैंक के आदमी कोडी का अपहरण कर लिया था। उन्होंने उसे तो टॉर्चर्ड किया और फ्रैंक के ड्रग माफिया के बारे में जानकारी ली और अंत में उसे मार डाला। इसके बाद हम देखते हैं कि एक पुलिस वाले ने, जिसका नाम मार्कस था, डेमन के घर की तलाशी ली, जहां उसे बहुत सारे हथियार मिले। फिर यह खुलासा होता है कि डेमन और फ्रैंक पहले पुलिस वाले हुआ करते थे, लेकिन बाद में फ्रैंक ने झूठे केस में डेमन को जेल भेज दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि डेमन की पत्नी डिप्रेशन में चली गई, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर डेमन ने गुपचुप तरीके से अपनी ट्रेनिंग शुरू की ताकि वह फ्रैंक से बदला ले सके। जब उसे जेल से रिहा किया गया तो उसने अपनी पार्टनर के रूप में मिंडी को भी ट्रेन करना शुरू किया। दूसरी ओर गैंगस्टर फ्रैंक ने एक आदमी को किकैस के रूप में देखा और वह गुस्से में आकर उसे मार डाला, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि यह असली किकैस नहीं है और उसका मन बुरी तरह से हिल गया। यहां उसका बेटा क्रिस गुपचुप तरीके से सब कुछ सुन रहा था। इसके बाद वह अंदर आया और एक नई योजना बनाई। उसने कहा कि वह किकैस की तरह एक सुपर हीरो बनेगा, जिसका नाम रेड मिस्ट होगा। फिर वह फ्रैंक के एक ड्रग डीलर आदमी को पकड़कर पुलिस को सौंपेगा। इसके बाद वह किकैस का विश्वास जीतकर उसकी टीम में शामिल होगा। फिर वह किसी न किसी तरीके से फ्रैंक तक पहुंच जाएगा। जल्द ही क्रिस ने यह योजना लागू की और वह मीडिया में भी प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद उसने किकैस के इंस्टाग्राम पेज पर जाकर उससे बात की और कुछ दिनों बाद वे दोनों एक जगह मिले। रेड मिस्ट ने किकैस से कहा कि वह भी उसकी टीम में शामिल होना चाहता है और लोगों की मदद करना चाहता है। रेड मिस्ट की चमचमाती कार देखकर किकैस बहुत खुश हुआ। फिर वे दोनों फ्रैंक के गोदाम में पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे उन्होंने देखा कि गोदाम में आग लगी हुई थी। वे तुरंत अंदर गए, लेकिन तब तक सभी लोग मारे जा चुके थे। रेड मिस्ट ने वहां से एक टेडी बियर उठाया और सही समय पर गोदाम से बाहर आ गया। इसके बाद दोनों सुपर हीरो अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। यहां फ्रैंक यह सब दूर से देख रहा था, इसीलिए वह अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित था। लेकिन जल्द ही क्रिस ऑफिस आया और सबको गोदाम का फुटेज दिखाया। असल में उसने इस टेडी बियर में एक कैमरा लगाया था। फिर यह खुलासा हुआ कि बिग डैडी ने असल में गोदाम के सभी लोगों को मारा और आग लगा दी। फिर फ्रैंक को यह समझ में आया कि उसका असली दुश्मन किकैस नहीं, बल्कि बिग डैडी है। फ्रैंक ने क्रिस को कहा कि वह किकैस का इस्तेमाल करके बिग डैडी के लिए एक जाल बिछाए, लेकिन वहां डेव ने गोदाम की घटना के बाद सुपर हीरो बनने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन एक रात उसने देखा कि रेड मिस्ट उसे बहुत सारे ईमेल भेज रहा था और मदद की मांग कर रहा था। आखिरकार
डेव ने अपना मन बदला और एक बार फिर किकाइस का सूट पहनकर रेड मिस्ट से मिलने चला गया। रेड मिस्ट ने उसे बताया कि गोदाम में मारे गए लोगों की मौत का दोष अब उस पर डाला जा रहा है। उसने कहा कि अब उसे असली अपराधियों को पकड़कर सच्चाई साबित करनी होगी और इसके लिए उसे बिग डैडी की मदद चाहिए। फिर किकाइस ने उसकी बातों में प्रवेश किया और वह खास संकेत दिया जिससे बिग डैडी उसे मदद करने के लिए आए। जल्द ही डेमन और मिंडी ने इसे देखा और उन्हें अपने ठिकाने पर बुलाया। इसके बाद रेड मिस्ट और किकाइस अपने ठिकाने के लिए निकल पड़े और फ्रैंक के आदमी भी उनका पीछा कर रहे थे। जब वे दोनों वहां पहुंचे तो बिग डैडी को रेड मिस्ट पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने उन्हें अंदर जाने दिया। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि रेड मिस्ट ने अचानक हिट गर्ल को गोली मार दी। फिर अचानक फ्रैंक के आदमी अंदर आए और बिग डैडी और किकाइस को बेहोश कर दिया। किकाइस के पेज पर यह फैल गया कि आज किकाइस अपना असली चेहरा सबको दिखाएगा और सभी लोग उसे देख रहे थे। तभी अचानक एक लाइव वीडियो वहां चलने लगा जिसमें फ्रैंक के गुंडों ने बिग डैडी और किकाइस को बंदी बना रखा था। गुंडों ने उनकी बुरी तरह पिटाई की और फिर बिग डैडी पर कीचड़ तेल डाल दिया। लेकिन सही समय पर हिट गर्ल उठ खड़ी हुई। दरअसल वह बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के कारण बच गई थी। उसने तुरंत पूरे ठिकाने की बत्तियां बंद कर दीं और फिर अपनी नाइट विजन गॉगल्स पहनकर सभी गुंडों पर हमला करना शुरू किया। लेकिन इस उथल-पुथल में एक गुंडे ने उसके पिता पर आग लगा दी। बिग डैडी बुरी तरह चल रहा था, लेकिन फिर भी वह अपनी बेटी को गुंडों से निपटने की तकनीकें बता रहा था। आखिरकार सभी गुंडों को मारने के बाद हिट गर्ल ने आग बुझाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि यह बिग डैडी का आखिरी पल था। हिट गर्ल ने उसे अलविदा कहा और बाद में किकाइस को छोड़ दिया। फिर किकाइस ने उसे घर पहुंचाया और शांत किया। इसके बाद उन्होंने डेमन की मौत का बदला लेने का फैसला किया। मिंडी ने स्कूल गर्ल का रूप धारण किया और फ्रैंक के ऑफिस गई। कोई भी उसकी शक्ल पहचान नहीं पाया, इसलिए गुंडों ने उसे अंदर जाने दिया। लेकिन अचानक मिंडी ने गुंडे के मुंह में गन डाल दी और गोली चला दी। इसके बाद उसने एक एक करके सभी को मार डाला। फिर मिंडी ने अपनी हिट गर्ल की ड्रेस पहनी और फ्रैंक के कमरे की ओर बढ़ी। रास्ते में उसने बहुत बहादुरी से सभी गुंडों को मार डाला, लेकिन आखिरकार उसके पास गोलियां खत्म हो गईं और गुंडे उसे चारों तरफ से घेरने लगे। अंत में वह मरने वाली थी। तभी किकाइस जेटपैक में आया और उसे बचाया। साथ ही उसके कंधों पर 2 मशीन गन थीं, जिनकी मदद से उसने वहां मौजूद गुंडों को मार डाला। यहां फ्रैंक और क्रिस अपने ऑफिस से गोलियों की आवाज सुन रहे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि उनके गुंडे किकाइस और बिग डैडी को मारने में सफल हो गए हैं। लेकिन अचानक किकाइस और हिट गर्ल ऑफिस में घुसे तो वे वहां ठहर गए। जल्द ही दोनों ग्रुप्स के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई, जहां फ्रैंक हिट गर्ल से लड़ रहा था और किकाइस क्रिस से। फ्रैंक बहुत मजबूत था और वह हिट गर्ल को खत्म करने वाला था। तभी फ्रैंक ने पीछे से उस पर मिसाइल फेंकी। इसके साथ फ्रैंक खिड़की से बाहर उड़ गया और उसका बम हवा में फट गया। यहां क्रिस ने तलवार उठाई और किकाइस की ओर दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि किकाइस और हिट गर्ल जेट पैक से उड़ गए थे। अंत में किकाइस ने उसे सुरक्षित जगह पर छोड़ा और वे दोनों हाथ मिलाकर चल पड़े। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि डेमन के पुराने पुलिस साथी मार्कस ने मिंडी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी ली, जबकि रेड मिस्ट अपनी नई विलेन सूट तैयार कर रहा था ताकि वह किकाइस और हिट गर्ल से बदला ले सके। तो अगर आपको मौका मिले तो आप कौन से सुपर हीरो बनना चाहेंगे? कृपया हमें कमेंट्स में बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।